आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि कल सूरह निसा की एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था। आगे इरशाद रब्बानी है व आतुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यबा, और दे डालो यतीमों को उनके माल और ना बदलो बुरे माल को अच्छे माल से। इस आयत में बताया जा रहा है कि जो कमज़ोर तबका है उनके बारे में ज़िक्र हो रहा है। उसमें ख़ास यतीम सबसे अहम तबका है। उनके लिए उनके हुकूक नहीं थे तो उनके माल को हड़प कर जाते थे क्योंकि वो कमज़ोर थे, और उनका अच्छा माल ले लिया करते थे और अपना ख़राब माल उनके माल में शामिल कर दिया करते थे। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने बताया कि तुम हड़प नहीं कर जाओ यतीमों का माल और ना बदलो अपने बुरे माल से उनके अच्छे माल को। यतीमों का माल का ख्याल रखो और उनको ना बदलो। वला ताकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीर, और ना खाओ उनके माल अपने मालों के साथ, बिलाशुबा ये बहुत बड़ा वबाल है। तो परवरदिगार आलम फरमा रहे हैं कि तुम उनके मालों को नहीं खाओ अगर तुम इनके ज़िम्मेदार हो तो, क्योंकि इन्हें तो पता चलेगा नहीं। तो अव्वल तो तुम हड़प ही कर जाने के मूड में होते हो या उनको तब्दील कर दिया जाता है, तब्दील कर देते हो। तो अल्लाह ताला फरमाता है उनका माल अपने मालों में शामिल करके न तो हड़प करो, यकीनन अगर तुम ऐसा करते हो तो ये बहुत बड़ा गुनाह है और बहुत बड़े वबाल की बात है, और तुम बहुत बड़े वबाल के जद में आओगे और अल्लाह के घर तुम्हारी यकीनी तौर पे दुनिया में भी पकड़ होगी और आखिरत में भी पकड़ होगी। आगे इरशाद रब्बानी है व इन खिफ्तुम इल्ला तुक़सितू फिल यतामा फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबाआ, और अगर तुम डरो कि ना इंसाफ कर सकोगे यतीम लड़कियों के हक में तो निकाह कर लो जो पसंद आए तुमको औरतों से, 2-2, 3-3 या 4-4। इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे, क्योंकि यह लड़की के बारे में ये होता था कि लड़की अगर कोई यतीम है तो उसका कोई वली मुकर्रर है तो वो उससे निकाह भी कर लेता था कि इस अमल के ज़रिए से उस लड़की का माल भी कब्ज़े में कर लिया जाता था और उससे वो निकाह भी कर लिया था। तो इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया चूँकि यतीम है उसके हुकूक की हिफाजत करने वाला, तो फिर वो अल्लाह का ये हुक्म आता है कि तुम उन यतीम बच्चियों से निकाह मत करो। हाँ, अगर तुम्हें निकाह करना इतना ही ज़रूरी है, तुम्हारी चाहत है निकाह करने की, तो तुम दूसरी औरतों से निकाह कर लो, 2-2 कर लो, 3-3 कर लो, 4-4 कर लो, लेकिन तुम यतीम बच्चियों के वली हो और वली बनकर तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते। हाँ, तुम वली बन के उनकी शादी कराओ ताकि उनके हुकूक के पासबा बनकर तुम खड़े हो। अगर तुम खुद ही उनसे निकाह कर लोगे तो उनके हुकूक का फिर कौन पासबा होगा। तो इसलिए रब्बुल इज़्ज़त ने सख्ती से इधर मना किया है। आगे इरशाद रब्बानी है व इन खिफ्तुम इल्ला तअतदुलु फवाहिदतन औ मलकत ईमानुकुम, फिर अगर तुम डरो कि उनमें इंसाफ ना कर सकोगे तो इत्तेफाक करो एक ही पर या उस लोंडी पर जिसके तुम मालिक हो। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं हाँ, अगर हमने तुमको आज़ादी दी है 2-4-3 निकाह करने की तो उसकी कुछ शराइत भी हैं, और वो ये है कि तुम 2-3-4 जितने निकाह करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो तो करो, लेकिन सबसे पहले तुम ये देख लो क्या तुम उनके दरमियान अदल कायम रख सकते हो, क्या उन सबको बराबरी की बुनियाद पर हुकूक अदा कर सकते हो। अगर तुमको अंदेशा है कि तुम अदल व इंसाफ कायम नहीं रख सकते और ना ही हुकूक की अदायगी कर सकते हो तो फिर एक ही शादी पे इत्तेफाक करो,
کیونکہ مرد اور عورت دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہوتے ہیں. اگر حقوق کی صحیح ادائیگی نہیں تو صرف ایک ہی شادی کرو. ہاں، جو تمہاری لونڈیاں ہیں جن کے تم مالک ہو ان کی تعداد نہیں میں کوئی وہ علیحدہ معاملہ ہے اور ان کی تعداد کے بارے میں نہیں کیا گیا، آپ اس میں کر سکتے ہو، لیکن شادی ایک ہی ہو. ہاں، قلبی رجحان کسی ایک سے زیادہ یا کم ہو تو اس بارے میں حقوق یا انصاف کے دائرے میں نہیں ہے یہ، بلکہ حقوق اور انصاف کی ضرورت زندگی کی تمام چیزیں شامل ہیں. حقوق اور انصاف میں ضرورت زندگی کی وہ تمام چیزیں شامل ہیں جن میں گنتی کی چیزیں شامل کی جاتی ہیں، جیسے کہ ٹائم، کس کو کتنا دے رہے ہو، نان نفقہ کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، کس کا کتنا ہے، کپڑے، دیگر چیزیں جو گنتی میں شمار ہوتی ہیں. مادی چیزیں، ان میں انصاف اور عدل لازمی ہیں. اگر تم یہ انصاف اور عدل کر سکتے ہو تو بے شک تم 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. اگر ان باتوں میں تم انصاف نہیں کر سکتے تو تم ایک ہی پر اتفاق کرو. ذالک ادنی الا تعولوا، یہ بات زیادہ قریب ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو. اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، بلکہ ایک ہی بیوی کی طرف سارا میلان رجحان اور دوسری عورتوں کی طرف غیر متوجہ ہو جاؤ. تو ایسی بیوی نہ تو شوہر والی ہوتی ہیں نہ ہی وہ آزاد ہوتی ہیں کہ وہ کہیں اور نکاح کر سکیں. تو اس قسم کی بات نہیں آنا چاہیے، اگر آتی ہے تو یہ غیر انصافی والی بات ہو جاتی. یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تعالی مزید بھی آگے کرتے رہیں گے. پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.